से क्रांति करता हूँ। जय भीम। साथियों, आज एक बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज के दिन ऐसा कार्यक्रम रखा गया है। कहीं न कहीं ये कार्यक्रम का एक निचोड़ आपको कुछ देर में समझ में आएगा कि सम्मान समारोह क्या है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले नमन करना चाहूंगा करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी को, भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को, सामाजिक क्रांति के जनक ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जी को, छत्रपति साहू जी महाराज और मान्यवर काशीराम जी और बहुजन समाज में जन्मे तमाम उन महापुरुषों को मैं हृदय से नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम क्यों जरूरी है, क्या उद्देश्य है इसका। मैं बता देना चाहता हूं, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह जो कार्यक्रम है, यह दो, यहाँ जितने भी साथी आपको दिख रहे हैं, ये कहीं न कहीं दो शिफ्ट में बटे हुए हैं। एक जो कोरोना काल से पहले जो संघर्ष किए थे उनका, कोरोना काल के बाद के संघर्ष के साथियों का कहीं न कहीं यहाँ पे जो चयनित किया गया है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कोरोना काल से पहले एक संगठन है बहुजन चलो गांव की ओर, उसमें क्या होता था कि महापुरुषों को सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा जाता था। उद्देश्य इतना ही था कि अपने महापुरुषों को बारे में जानकारी देना, और लोगों को जानकारी बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाती थी। मैं साधुवाद देना चाहूंगा ऐसे क्रांति के वीर साथियों को कि जो ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत किए। ये मैं 2018 की बात बता रहा हूँ, कोरोना काल से एक साल पहले की बात है। और कोरोना काल के बाद जब कोरोना काल की जब रोग आ गई कि मानव को छूने से भी जो घबराने लगे, उस समय मानवता का परिचय देते हुए हमारे संगठन साथियों ने तमाम ऐसे काम किए जो कि वास्तव में बहुत सराहनीय है, जिसमें उन गरीब साथियों के घर में सामग्री पहुंचाना, घरेलू सामान पहुंचाना, दूर दूर से आए मजदूरों जो कि बेचारे 3-3 दिनों से भूखे रहते थे, उनको लंच पैकेट मुहैया कराना, और समाज में तमाम ऐसी जो दिक्कतें थी, वहां कहीं न कहीं लोग जब बिल्कुल खाली पड़े थे, कोई काम नहीं था, सब कुछ रुका हुआ था, उस समय अपने आप को जीवन में दांव लगाते हुए काम करने का काम किए थे। ऐसे साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब के साथ साथ मैं बहुत ही आभार के साथ नमन करना चाहता हूं हमारे बाबूजी, जो कि आज नहीं है, लेकिन उनकी जो है यादगार, ये धरोहर, ये बौद्ध विहार हम सबके बीच है। कहीं न कहीं हम लोग को एक गौरव का पल होता है, यहाँ आके खुशी होती है कि हम लोग भी अपने सम्मान यहाँ व्यक्त कर सके। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी साथी हैं, ऐसे ऐसे काम किए कि आपको लगेगा कि मतलब निस्वार्थ भाव क्या होता है। याद है कि 14 अप्रैल से पहले मैं जानकारी बता देता हूँ, कृपा शंकर जी हैं, कृपा शंकर भाई जी खुद ब्लूटूथ लेके तैयार होके, और 26 जनवरी से लेके 14 अप्रैल तक लगभग सभी कम से कम 45 गांव जाके रोज शाम को व्हाट्सएप से मैसेज हो जाता था कि भाई आज यहाँ एक कार्यक्रम है, यहाँ पे बाबा साहब के बारे में जानकारी देना है। मैं सरकारी कर्मचारी होते हुए मैं 2 दिन मेरे पास समय मिलता था, जो भी मेरे पास समय होते थे वो समय के बीच में आप सबके उपस्थित होकर मेरे लायक जो भी सेवा हो पाता था करने को ही। ऐसे साथियों को मैं देखा हूँ कि वो लगभग सभी कार्यक्रम में आए हैं, और ऐसे सभी साथियों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। यह एक ऐसा पल है, कहीं न कहीं से और लोग भी सबको प्रेरणा मिलेगी। और मैं ज्यादा ना कहते हुए, चूंकि काफी सम्मान सबको मिलना है, मैं अंतिम पंक्ति के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। ये रुतबा या सम्मान बाबा साहब के संविधान से मिला है, औरों को जो मिला वो उनके मुकद्दर से मिला है, मुझे तो ये मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला। जय भीम, जय भारत।